अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज के वीलॉग का मेरा मकसद बराह रास्त यानी उन तमाम हजरात और ख़वातीन से है जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यूँ कहिए उनकी सियासत और उनकी पॉलिसीज़ के हक़ में बोलते हैं। ख़ुद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ज़ाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी खिदमत में भी मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। ये वीलॉग ख़ास तौर पे उनके लिए है। पहली बात तो देखिए, मैं या कोई भी फ़र्द हो कौम का कोई पागल ही होगा जो अपनी फ़ौज की मुखालफत करेगा। हम सब अपनी फ़ौज को मोहब्बत करते हैं, फ़ौज के साथ हैं। और लेकिन जिस तरह एक घर में माँ होती है, देखिए कोई दो भाई किसी घर में, दो बच्चे अगर आपके हैं या आप ख़ुद भाई, आपके बहन या बहनें, दो इंसान, जिस तरह ये थंब प्रिंट कभी नहीं मिल सकता, उस तरह 100% आपका जो नज़रियाती, यानी आप दो जहन एक तरह 100% सोच नहीं सकते। ह्यूमन्स आर नॉट डिज़ाइंड दैट वे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ होगा तो वो अपनी वालदा का एहतराम जो है उसमें कमी आ जाएगी। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आपस के इख्तलाफात बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या उससे उनका रिश्ता टूट गया? दूसरी बात जो मैं आपसे कहूँगा वो ये है कि जब आप, यानी देखिए फ़ौज का वक़ार और यानी उनको सलाम, सियाचिन पे जो लोग अपनी जिस्मों पे सख्ती सहते हैं, पहाड़ों पे, रेगज़ारों पे, सरहदों पे, जंगलों में, उनको सब सलाम है। उनसे कौन को पागल ही होगा जो उन पे शक करेगा। लेकिन जब आप अपने दायरे से बढ़ के, जो कौम ने आपको दे रखा है, निकल के आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी ऑफिसर आएगा उसको उसका रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ये इनएविटेबल है। लोड शेडिंग अगर होगी, लोग वापडा को बुरा भला कहेंगे, नहीं कहते आपके ख्याल में? पुलिस वाले जो हैं, जब वो लोगों को, उनसे चूँकि बराह रास्त हर रोज़ उनका रब्ता होता है, तो पुलिस के बारे में आप मुझे बताइए क्या क्या मजाक उनका नहीं उड़ता, क्या क्या लतीफ़े उनके बारे में नहीं बने हुए, क्या क्या उनके बारे में नहीं कहा जाता। सेम गोज़ फॉर पटवार खाना। आप पटवारियों के बारे में देख लीजिए, यानी हर वो वासा को देख लीजिए, टेलीफोन के आप मिसाल के तौर पर महकमे को देख लीजिए, तो जहाँ ब्रॉडबैंड मिसाल के तौर पर, तो जहाँ भी इंसानों के साथ एक सरकारी महकमा डिलीवर नहीं कर पाएगा या कम कर पाए, उस पर तनकीद होगी। तो जब ये कहना कि सारी कौम जो है वो कुगू घोड़ा बन जाए, हम सारे आंखें बंद कर लें और हम ये कहें कि नहीं 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 बस ठीक है, ये तो जमहूरियत है और ये तो एक ही वो है, सब कुछ इमरान खान के सर जाएगा, या इससे पहले सारा कुछ नवाज शरीफ के सर जाएगा, या इससे पहले सब कुछ आसिफ ज़रदारी के सर जाएगा, और देखिए ये फ़ौज तो अपने प्रोफेशनल रहती है, वो तो किसी मामलात में दखल नहीं देती। कुगू कोड़ा अगर आप मतलब अगर हम बन जाएंगे तो इससे कोई आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा, किसी तरह का नहीं होगा। सो इस बात को प्लीज़ समझें। नंबर 1, एक तो ये कि अशरफ गनी अगर आज पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात रखता है, वो हामिद मीर का उसमें कोई किरदार नहीं है। 20 जनवरी को जो बाइडेन ने जब अमेरिकी अपना वो हल्फ उठाया और उस दिन पाकिस्तान ने एक मिसाइल तजुर्बा किया जिसका वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट गया, तो ये पाकिस्तान का मिसाइल तजुर्बा करने का फ़ैसला अब सारा आलम ने नहीं किया था। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के मामले में जो हमारी खारजा पॉलिसी तालिबान के हवाले से रही है, ये ना तो रिजवान रज़ी ने बनाई है, ना ये नुसरत जावेद ने बनाई है, ना ये तलत हुसैन ने बनाई है, और ना ही ये इमरान शफ़कत था जिसने ये लंदन के हाई कोर्ट में आके ब्रॉडशीट केसेस में जो अदालतों में जो पाकिस्तान की रसवाई हुई है उसके ज़िम्मेदार इमरान शफ़कत नहीं था या कोई सहाफ़ी नहीं था। सो इस बात को आप समझें। हम आपसे, यानी ये कैसे, यानी अब मुझे बताइए कि सिविलियन आप, यानी एक ख़ानदान में एक आदमी आर्मी में चला गया, बाकी जो सिविलियन है, उसके बाप, उसके भाई, क्या वो सारे गद्दार हैं? तो जब आप एक तबकाती फ़र्क लेकर इम्पैक्ट करेंगे, आप मीडिया इंडस्ट्री पर, सिर्फ ये न्यूज़ नहीं, आप ड्रामों पर आ रहे हैं, आप गानों में आएँ, बिस्मिल्लाह आएँ, लेकिन फिर ये वज़ारत इत्तलात व नशरियात की क्या ज़रूरत है? हम गरीब लोग हैं ना। अब वज़ारत इत्तलात व नशरियात को हम बजट देते हैं, उधर ज़ाहिर ISPR को भी बजट देते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, मीडिया को ये भी हैंडल कर रहे हैं, वो भी हैंडल कर रहे हैं। आप वज़ारत इत्तलात व नशरियात बंद कर दीजिए, बस ठीक है, वेल डन। एक तो मतलब क्लैरिटी तो है। और अगर मतलब है कि वज़ारत इत्तलात को रखना है तो फिर ISPR को आप दिफाई मामलात तक रखिए। यानी जब आप हर तरह की मामलात पे कमेंट करेंगे, आप सामने आएंगे, आप काम करते हुए, यानी लोगों को नज़र आ रहे होंगे, उस वक्त आप किस तरह से ये उम्मीद करते हैं कि आप पर तनकीद ना की जाए, आपका नाम ना लिया जाए, वो तो आएगा। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि एक, यानी इसकी मिसाल ये है कि एक मैच हो रहा है, एक कमेंटेटर बैठा खेल, यानी उस स्टेडियम में तमाशाई भी तो बैठे हैं 4000, 6000 या 40000। अब वो जो टीम खेल रही है, बुरा खेल रही है, कमेंटेटर क्या करेगा? कमेंटेटर ने तो जैसा टीम खेल रही है वैसा वो बयान कर देगा। अब कमेंटेटर को आप जाके गोली मार दें तो क्या उससे टीम की जो फतह है वो यकीनी हो जाएगी?
भाई मुखालिफ टीम स्कोर पे स्कोर किए चली जा रही है, आपकी टीम मुस्तकिल हार रही है, कमेंटेटर वहां क्या करेगा? सो कमेंटेटर को गोली मारना। अच्छा, दूसरी बात ये जो है ना एडवेंचर्स के जी, हम मतलब गुस्सा तो बड़ा आता है कि जी वो फलां आदमी जो है गालियां देता है दुनिया के फलां मुल्क में बैठ के, या फलां तो हम इसको ठीक कर देंगे, वो कर देंगे। ये काम दुनिया में होता है, ये काम CIA करती है, ये काम ज़ाहिर है सऊदी इंटेलिजेंस करती है, ये काम मोसाद करती है, ये काम बरतानिया की एजेंसीज भी ऑब्वियसली पूरी इनकी तो बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं, फिल्में भी बनाते हैं। यही काम जो है वो रशियन, अभी एक स्पाई बरतानिया में कुछ दिन पहले बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि रशियन गवर्नमेंट ने उसको बाय पॉइजनिंग उसको मारा है। ये काम होते हैं, यानी इसमें कोई, पहली तो ये बात हम जानते हैं कि ये काम होते हैं, आप जानते हैं तो हम भी जानते हैं। लेकिन रशिया हो, CIA हो, इसराइल हो, बरतानिया हो, इन्होंने फाटफ के पास जाके क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेने होते। इन्होंने जाके, इनके पास तनख्वाहें देने को पैसे मौजूद हैं। इन मुल्कों के पीछे एक इकोनॉमी खड़ी है। फौज के पीछे इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप वो पंगे अगर लेंगे जो ये लोग ले रहे हैं तो उसके कुछ रिएक्शन आएंगे। कुगू कोड़ा, ये जो हम दुनिया को बताते हैं ना, कुगू कोड़ा बन जाए, कुगू कोड़ा बन जाए, हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, ये बातें बेमानी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब एक आदमी यहां जो कि लंदन में अरेस्ट हो गया है, उससे अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको कुछ वक्त दिया गया है कि या तो वो खुद ही गिल्टी प्लीड कर ले और वो बता दे, और वरना फिर पुलिस ने चार्ज फ्रेम का इन्वेस्टिगेशंस दे देनी है, और हॉलैंड की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ। अब जब ये बात आएगी, अब इसके जरा पहलू जहन में रखें आप। ये जो मामला हुआ है ना, ये जो अभी ये जो बंदा इन्वेस्टिगेशन में है, अगर इसने नाम ले दिया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के फलां किसी अफसर ने, वल्द फलां फलां फलां, उन्होंने मुझे ये टास्क दिया था कि मैं हॉलैंड में जाके या फलां मुल्क में जाके उस शख्स को, सहाफ़ी को मार दूं, ये बयान जब इनके पास आएगा तो ये कोई रूटीन का केस नहीं होगा। यानी ये कि अल्ताफ़ हुसैन का केस रूटीन का केस बहरहाल नहीं रहा। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो इदारे काम करते हैं वो बरतानिया में भी काम करते हैं, यहाँ भी कुछ पुरस्कार लोग हैं जो पीछे से आके दायरे के अपना किरदार अदा करते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको बताया अल्ताफ़ हुसैन है। अच्छा, अब इससे आगे आ जाइए। जब इनके हाथ कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस लग गया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी शख्स जिसने ये किलिंग की ऑर्डर दी थी, तो वो जब एविडेंस लगेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो अदालत के सामने ही रूटीन में जज के सामने पेश कर दें। वो पहले हमसे, आपसे वहाँ राब्ता करेंगे, उसके बाद वो क्रेडिबल एविडेंस दिखा के वो क्या करेंगे, इंग्लिश इंटरेस्ट में, ब्रिटिश इंटरेस्ट में, वो आपसे डील्स करेंगे, वो आपसे कंसेशंस लेंगे, वो आपसे अपनी बातें मनवाएंगे। और अगर आप नहीं, कमज़ोर पोजीशन में आ गए ना, आप कमज़ोर पोजीशन में आ गए ना, यानी जिसकी ऑर्डर दिया है, अगर ये प्लान था कि किसी को सबक सिखाना है यूरोप की सरजमीन पर, तो वो प्लान तो एग्जीक्यूट हुए, को आधे अधूरे रह गए, को मुकम्मल हो गया, लेकिन उसकी जो कीमत आनी है उसके लिए आपने सोचा था कि ये कीमत हमें देनी पड़ सकती है। अब आप फाटक के पास जाएंगे, अगर क्रेडिबल एविडेंस वहां आ जाएंगे तो क्या करेंगे? और खासतौर पे इस वक्त जबकि ये यानी इतनी वॉलेटाइल है हमारे खित्ते की सिचुएशन, हमारी जो हमारे बारे में चीन क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, कारजाई क्या कह रहा है, मोदी क्या कह रहे हैं, चल इंडिया को तो छोड़ें, वो तो है दुश्मन, दोस्त क्या कह रहे हैं। यानी इन बातों को मतलब है खुदारा, इन बातों को अगर आप जहन में रखें तो इन पॉलिसी से अगर इख्तलाफ किया जाए, अगर यह कहा जाए कि आपकी इस पॉलिसी से हमारी यानी जो जिस कश्ती में हम सब इकट्ठे बैठे हैं ये डूब सकती है, इसको ख़तरा आ सकता है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि एक घर में एक वालदा वतन हमारी माँ है, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी है या कौन से रास्ते पर चलना है, इस राय पर इख्तलाफ मुमकिन है ना, हर घर में होता है ना। वालिद अगर बीमार हो जाए, वालदा बीमार हो जाए तो भाइयों में बाजू का इस डॉक्टर पर इख्तलाफ हो जाता है। एक बेटा जो है वो कहता है कि ये डॉक्टर बेहतर ट्रीट करेगा, दूसरा बेटा कहता है कि ये डॉक्टर बेहतर ट्रीट करेगा। मुमकिन है कि दोनों भाइयों की आपस में तल्ख कलामी तक नौबत पहुंच जाए कि वालिद के लिए कौन सा डॉक्टर बेहतर है। तो इन दोनों में से क्या कोई एक ऐसा है जो वालिद का बुरा चाहता है? दोनों मोहब्बत करते हैं, दोनों बचाना चाह रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार में इख्तलाफ है। यही इख्तलाफ ये रहेगा जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, जब तक कोई भी एक ऑफिसर, वो डिप्टी कमिश्नर हो, वो पुलिस में हो, वो या किसी एजेंसी का हो या किसी आपकी यानी बराह रास्त फौज का हो, वो अगर अपने दायरे इख्तियार से लोगों से जब उनका आमना सामना रब्ता रोज़मर्रा के मामलात में आएगा तो उनको एक रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ये ख्वाहिश रखना कि हम मामलात को चलाएं, नाम किसी और का रहे, अगर कामयाबी हो तो हमारे होगी, नाकामी हो तो इसकी होगी,
ये काम अब आउट ऑफ डेट हो गया, बहुत ही नेकेड हो गया है, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो आपका भी होगा, मेरा भी होगा। तो इस दरख्वास्त के साथ कि हर किसी को दुश्मन समझ लेना या ये कहना कि सारे कुकू कोड़े बन जाए, नहीं बनते लोग। कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे, कितनों को उठाएंगे। नतीजा ये है कि ये उठाना, बरामद होना मजाक बन के रह गया। क्या फ़ायदा हुआ आपको इसका? तो तरीक़ाकार पे ज़रा गौर कर लीजिए। अगर आपने ज़िद पकड़ी हुई है कि आपने मामलात को चलाना है, तो फिर दिल बड़ा करें। सामने अगर नहीं भी आना तो फिर दिल बड़ा करें। तनकीद सुनने का हौसला, हिम्मत, बर्दाश्त। सियासतदान करते हैं ना तनकीद बर्दाश्त? कौन है जो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता? डॉक्टर नहीं करते, लॉयर्स नहीं करते, सहाफ़ी नहीं करते। आपको फिर तनकीद हो जाए ज़रा बराह रास्त तो आप कहते हैं ये मुल्क की सालमियत का मसला आ गया। मुल्क की सालमियत का मसला तनकीद से नहीं होता। मुल्क की सालमियत का मसला दुश्मन से होता है। मुल्क की सालमियत को खतरा तब होगा जब बैरूनी फोर्सेस यानी प्रॉक्सी वॉर के लिए अंदर आ जाएंगी या बाकायदा अंदर आ जाएंगी। वो है मुल्क की सालमियत को खतरा। तनकीद से मुल्क की सालमियत को खतरा नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।